अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ प्रयाग। प्रयाग भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रसिद्ध यज्ञ कराने से इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीतशीताजले स्नात्वा जनाः विगत कल्पमासा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में श्वेत और शीतशीताजले, श्वेत और श्यामल जल में स्नात्वा, स्नान करके जनाः लोग विगत कल्पमासा पाप मुक्त भवन्ति होते हैं इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। पूरा अर्थ, गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थम अत्र महान संवर्धा भवति। अमायां अमावस्या, पौर्णमास्यां पूर्णिमा, संक्रांतौ च और संक्रांति को स्नानार्थिमाम अत्र, स्नानार्थिनाम स्नान करने वालों की अत्र यहाँ महान बड़ी संवर्धा भीड़ बहुत होती है। पूरा अर्थ, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बड़ी भीड़ होती है। आगे देखिए, प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। मासमेकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषानां महात्मानां उपदेशानां च अमृतेन च आत्मानां पावयन्ति। प्रतिवर्षम मकरम गते, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर रेखा पर जाने पर, माघ मासे, माघ के महीने में तो अनेक लक्षा, अनेकों लाख जनाः लोग अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा, मासम एकम धनुषित्वा अर्थात एक महीने रहकर, च संगमस्य पवित्र जलेन और संगम के पवित्र जल के द्वारा, विदुषानाम महात्मानाम उपदेशानां चामतन और विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत को अमृत से अपने को पवित्र करते हैं। पूरा अर्थ देखिए, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर रेखा पर आने पर, माघ के महीने में तो अनेकों लाख लोग यहाँ आते हैं। एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल के द्वारा और विदुषी महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने को पवित्र करते हैं। आगे देखिए, अस्मिन्नेव पर्वेण महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम् अत्र आगत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयूं पुनः संचारार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। अस्मिन् धन एव, इसी ही पर्व में महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5 वर्ष में अत्र आगत्य आकर के सर्वस्वमेव अपना सब कुछ याचको भव मांगने वाले को दत्वा देकर मेघयूं पुनः संचारार्थम बादल के समान पुनः संचय करने के लिए स्व राजधानी प्रत्यागच्छत्, अपनी राजधानी को लौट जाते थे। पूरा अर्थ, इसी ही पर्व में महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में आकर
अपना सब कुछ मांगने वाले को देकर बादल की भांति पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। आइए पैराग्राफ पूरा हुआ, दूसरा पैराग्राफ देखिए। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। अत्रैव, अत्र धन एव, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिना अधीतिनासन। यत्र जहाँ पुरा प्राचीन काल में 10 सहस्रमिता 10,000 विद्यार्थिना विद्यार्थी अधीतिना अध्ययन आसन, जहाँ पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा पालनम पुरुषोत्तमा श्री रामायोध्याया वनम गच्छन कुत्र मया वस्तव्यम इत पृष्टुम अत्रयो भारद्वाज समीपम आगतः। पिता की, पितु आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से बन जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए, ऐसा पूछने के लिए यही ऋषि भारद्वाज के समीप आए थे। आगे, चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इद तेनादिष्टा राम सीताया लक्ष्मणा सह चित्रकूट में अगच्छत्। चित्रकूट में ही त्वन्निवास योग्यम त्वद्धन्निवास योग्यम, चित्रकूट में ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है। चित्रकूट में ही तुम्हारे रहने के लिए उचित स्थान है, ऐसा उनके द्वारा आदेश देने पर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में आ गए। आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। पूरा वत्स नाम एकम समृद्धम राजम आसीत। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज था। यस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाथ दूर वस्ते, जिसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। अस्य राजस्व शासक महाराजा उदयनवीरा अप्रतिम सुंदर ललित कला विज्ञासीत। इस राज्य के शासक महाराजा उदयनवीर अधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुजावन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन गांव उनके सुजावन महल की खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को कहते हैं, उनके सौंदर्य प्रेम को कहते हैं, प्रकट करते हैं। प्रदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बा में स्वशिलाक लेखम आकार्य जो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस दुर्गे सुरक्षिता। प्रदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी से अपने शिलालेख, कौशाम्बी में अपने शिलालेख करवाए, जो आधुनिक कौशाम्बी से आनीय लाकर प्रयागस दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। प्रदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में अपने शिलालेख कराए, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। अगला पैराग्राफ। गंगया पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराजस पूर्वस राजधानी प्रतिष्ठान पुरम झुंसी आधुना नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध है महाराजा पुरुवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो आज झांसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषा नाम महात्मनां च स्थित्वा अक्षुणेव, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से स्थित है, यानी बनी हुई है। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्या दूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नाम को समृद्धो राजो निरीक्षण दुष्करम विज्ञा तमो मध्य प्रयागे गंगया भ्याम
गंगा यमुनाभ्याम प्रवृत्ता दृढ़ दुर्गमाकारात् गंगा प्रवाहाश्च रक्षणाय विशालम बंधमाकारात् जो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमायो स्थितो अस्ति। लंबा पैराग्राफ, लंबा सेंटेंस है, देखिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण, इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम दिल्ली से दूर, अकबर नाम के दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के समृद्ध राज्य को निरीक्षण में दुष्कर जानकर, कठिन जानकर, विज्ञा जानकर, तमो मध्य उसके बीच में प्रयाग गंगा यमुनाभ्याम प्रवृत्ता, प्रयाग जो गंगा यमुना से घिरा हुआ है, दृढ़ दुर्गमाकार्यत मजबूत दुर्ग बनाया। फिर से देख लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम से दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के समृद्ध राज्य को निरीक्षण में दुष्कर जानकर उसके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे हुए मजबूत दुर्ग बनाया। गंगा प्रवाह संरक्षणाय विशालम बंधम आकार्यत, और गंगा प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बांध बनवाया, जो अद्याप नगर से गंगायास मध्य सीमायो स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की भांति स्थित है। अगला देखिए सेंटेंस। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही स्वधर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इसी ने अर्थात अकबर ने ही प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम अपने धर्म, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कराया, इत्यकरोत् कराया। इदम दुर्गमतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्ट्वा च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम दुर्गम, यह दुर्ग अधिक विशाल, इदम दुर्गम यह दुर्ग अधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो नामक चंद्रशेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद चंद्रशेखर आजाद और अन्य बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इसी ही पावन भूमि में रहकर आंदोलन का संचालन किए। राष्ट्र नायक से पंडित जवाहरलाल से यम क्रीडा असली कर्म भूमिश्च। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह क्रीड़ा भूमि और कर्मभूमि है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्रसंख्यैः देश विदेश विद्यार्थी भी प्रवृत्ता विविध विद्या पारंगतै विविध वर्णैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य नवीनम गुरुकुलस्य नवीनम स्वरूपमेव शोभते। अत्रैव च और यही, अत्र धन यही, यहाँ ही और यही अनेक हजारों की संख्या से देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित और विविध विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप ही है। फिर से देख लीजिए। यही और यही अनेक
हजारों की संख्या में, अनेकों हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्या में पारंगत और सुशोभित और विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप ही सुशोभित होता है। आगे, स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकारा घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयेत्। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अगला पैराग्राफ, एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृत केंद्रस्य च महिमां वर्णन महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृत और केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। कालिदास ने क्या कहा है? एक श्लोक है, समुद्र पत्नयोर जल संधिपाते पूतात्मानां अत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्तजाम्ना शरीर बंधा। कालिदास ने क्या कहा है? समुद्र पत्नयोर जल संधिपाते, समुद्र की दोनों पतलियों के अर्थात गंगा और यमुना के मिलन स्थल पर पवित्र आत्मा वाले आकर यहाँ स्नान करने से तत्व के ज्ञान के बिना भी शरीर को छोड़ने पर पुनः शरीर में नहीं आते हैं, पुनः शरीर बंधन में नहीं आते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये समाप्त हुआ द्वितीय पाठ है। कैसा लगा आपको? यदि समझ में आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।